हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ क्रोमेटिन इन जीन एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर डिसकंटिन्यूएशन, किसी रीजन की वजह से मैं वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब से मैं पूरा ट्राई करूंगी कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपके कवर करूँ। ओके। और इसका इम्पैक्ट आपकी प्रिपरेशन पे नहीं होना चाहिए। आप किसी भी सोर्स से प्रिपेयर करो, लेकिन अच्छे से प्रिपेयर करो, जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और उसके साथ साथ रिवीजन करो। ओके। रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमेटिन का क्या रोल होता है जीन एक्सप्रेशन में। और ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि जीन एक्सप्रेशन क्या है। डीएनए के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोटीन के फॉर्म में लाके उसको फंक्शनल फॉर्म में लाया जाए। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन फंक्शनल फॉर्म में आती है उसको क्या बोला जाता है, जीन एक्सप्रेशन। अब क्रोमेटिन क्या है, एक डीएनए का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाए तो उसको बोला जाता है क्रोमोसोम, एंड वो थ्रेड लाइक फॉर्म में है तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। ओके। तो जनरली जो न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रल पार्ट होता है वहां पे क्या होता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म वाला डीएनए होता है हेट्रोक्रोमेटिक फॉर्म में। और जो उसका पेरिफेरल रीजन होता है वहां पे क्या होता है, वो इस तरह से क्रोमेटिन फॉर्म में होता है, यू क्रोमेटिन फॉर्म में होता है। ओके। एंड इसमें काफी कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक हिस्टोन जो है, हिस्टोन प्रोटीन है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, और डीएनए क्या है हमारा, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, नेगेटिवली चार्ज है। तो हिस्टोन क्या करती है, डीएनए को अपने अराउंड पूरे रैप करके रखती है और उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखती है। तो हिस्टोन अगर डीएनए के साथ अटैच्ड फॉर्म में है तो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोक्रोमेटिन। और हिस्टोन अगर डीएनए से हट गया तो डीएनए क्या हो जाएगा, ओपन अप हो जाएगा, वो थ्रेड लाइक फॉर्म में आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग यू क्रोमेटिन। और यू क्रोमेटिन फॉर्म में ही क्या हो सकता है, जीन का एक्सप्रेशन हो सकता है। बिकॉज जो प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं जीन एक्सप्रेशन में, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, जितनी भी प्रोटीन वहां आके बाइंड होगी तो वो ओपन डीएनए पे बाइंड होती है। ओके। और हिस्टोन हिस्टोन क्या है, एक टेट्रामरिक फॉर्म में प्रोटीन होती है जो क्या करती है, इस तरह से डीएनए को अपने अराउंड रैप करके रखती है। सो हिस्टोन डी एसिटाइल ट्रांसफरेज क्या होता है, हिस्टोन से एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करवाता है। और हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, हिस्टोन पे एसिटाइल ग्रुप का एडिशन करवाता है। तो हिस्टोन के ऊपर जब भी एसिटाइल ग्रुप अटैच्ड होगा तो हिस्टोन क्या करेगी, डीएनए को छोड़ के एसिटाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड हो जाएगी। तो डीएनए वहां पे क्या हो जाएगा, ओपन अप हो जाएगा और यू क्रोमेटिन फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर हिस्टोन के ऊपर एसिटाइलेशन नहीं है, डी एसिटाइल ट्रांसफरेज ने हिस्टोन को एसिटाइल ग्रुप को रिमूव कर दिया, तो हिस्टोन क्या करेगा, डीएनए के साथ अटैच्ड रहेगा। तो हिस्टोन डी एसिटाइल ट्रांसफरेज क्या करवाता है, हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म करवाता है, जीन एक्सप्रेशन को साइलेंस करता है, जीन एक्सप्रेशन को ऑफ फॉर्म में रखता है। लेकिन हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, यू क्रोमेटिन फॉर्म में कन्वर्ट करवाएगा और हिस्टोन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप अटैच करवाएगा। अब इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके। इसके अलावा जीन एक्सप्रेशन में मिथाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ये सारे भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्मोलेशन, स्मॉल यूबिक्विटिन लाइक प्रोटीन अगर अटैच्ड हो जाए तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, genes translocated to heterochromatic region of chromosome are silenced. So heterochromatic region में अगर कोई genes translocated है तो वो silenced form है. Okay. In Saccharomyces pombe, a translocation event was detected wherein a gene of interest was translocated to centromere region and is silenced. तो सेंट्रोमियरिक रीजन जो होता है वो क्या होता है, जैसे टीलोमियर और सेंट्रोमियर वाला रीजन होता है वो कॉम्पैक्ट फॉर्म वाला होता है, और उसमें क्या होता है, हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म में रहता है। हेटेरोक्रोमेटिन भी टू टाइप का होता है, एक होता है फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन और एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव मीन्स वो यू क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो सकता है, उसके बाद वापस से हेटेरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटिवली हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म में ही रहता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में ही रहता है। उस वाले रीजन को बोला जाता है जिसके एग्जाम्पल है सेंट्रोमियर एंड टीलोमियर। ओके। तो भी सेंट्रोमियर और टीलोमियर का भी डुप्लीकेशन तो होना ही है। तो वहां पे क्या होता है, उसको हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म में ही क्या किया जाता है, डुप्लीकेट किया जाता है। वहां पे कुछ अलग टाइप के कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। ओके। हिस्टोन प्रोटीन के अंदर ही मॉडिफिकेशन हो जाते हैं जिसकी वजह से उसको डुप्लीकेट किया जा सकता है। तो सेंट्रोमियरिक रीजन में अगर वो जीन जाके ट्रांसलोकेट हो गया और साइलेंस्ड फॉर्म में हो गया, उसके बाद क्या हुआ, म्यूटाजेनेसिस लीडिंग टू लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग टारगेट जीन। अगर उस टारगेट जीन के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया, was done to allow expression of gene of interest
फ्रॉम इट्स न्यू लोकस। तो उसके अंदर लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तो उसको उसके जीन के एक्सप्रेशन को अलाउ कर रहा है वो म्यूटाजेनेसिस। ओके, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? तो अगर म्यूटेशन इन हिस्टोन डीएसिटाइलेज है तो वो क्या करेगा, एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करेगा, हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट करेगा। तो सेंट्रोमियर फॉर्म में हमें पता है क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए। तो हो सकता है म्यूटेशन किस में हुआ है, हिस्टोन डीएसिटाइलेज ट्रांसफेरेज में हुआ है। तो हिस्टोन डीएसिटाइलेज में अगर म्यूटेशन हो गया तो डीएनए क्या रहेगा, कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहेगा, हेट्रोक्रोमेटिक फॉर्म में रहेगा, और वो सेंट्रोमियर में क्या कर सकता है, उसका जीन एक्सप्रेशन हो सकता है। तो ए तो करेक्ट हो सकता है यहाँ पे। म्यूटेशन इन हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज, तो म्यूटेशन एसिटाइल ट्रांसफेरेज में अगर म्यूटेशन हो गया तो एसिटाइल ग्रुप वहां से रिमूव होगा, तो सेंट्रोमियरिक फॉर्म में वहां पे जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। सो बी रॉन्ग हो जाएगा। म्यूटेशन इन हिस्टोन H3 लाइसिन 9 मिथाइल ट्रांसफेरेज, तो जो हिस्टोन की थर्ड जो लाइसिन होता है वहां पे क्या होता है, 9th पोजीशन पे अगर मिथाइलेशन होता है तो उसको क्या बोला जाता है, वो हेटेरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट होगा। तो ये भी क्या हो सकता है, करेक्ट होगा, क्योंकि जहां पे हेटेरोक्रोमेटिन में म्यूटेशन हुआ है वहीं पे क्या होगा, जिनका एक्सप्रेशन हो सकता है। एंड लॉस ऑफ डाइसर एंड आरएनए प्रोसेसिंग एंजाइम। डाइसर क्या है, यहाँ पे एक प्रोटीन होती है जो आरएनए प्रोसेसिंग में हेल्प करती है। अभी हम लोग जब जीन साइलेंसिंग देखेंगे, जीन इंटरफेरेंस देखेंगे, mRNA siRNA, उसका क्या रोल होता है जीन एक्सप्रेशन में, तब आपको डाइसर का रोल भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो विच ऑफ द अबव इवेंट कुड अलाउ द एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीन फ्रॉम द सेंट्रोमियरिक रीजन। तो सेंट्रोमियरिक रीजन से अगर जीन का एक्सप्रेशन अलाउ कौन करेगा, ये सारे ए सी एंड डी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट इज following statements are made about chromatin remodeling in human cells। तो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग मीन्स या तो वहां पे हिस्टोन को रीमॉडलिंग किया जा रहा है, हिस्टोन को वहां से वहां पे क्या किया जा रहा है, स्किप किया जा रहा है, वहां से किसी और जगह पे उसको रिप्लेस किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। लोकल क्रोमेटिन कंफर्मेशन में प्ले मोर इम्पोर्टेंट रोल देन द लोकल डीएनए सीक्वेंस ऑफ प्रोमोटर। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। लोकल क्रोमेटिन की जो कंफर्मेशन है या तो वो हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म में हो सकती है या फिर यूक्रोमेटिन फॉर्म में हो सकती है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हिस्टोन इन न्यूक्लियोसोम कैन अंडरगो मेनी डिफरेंट कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस विच इन टर्न अल्टर द क्रोमेटिन आर्किटेक्चर लोकली। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हिस्टोन के अंदर काफी सारे मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, एसिटाइलेशन हो सकता है, डीएसिटाइलेशन हो सकता है, या मिथाइलेशन हो सकता है, फॉस्फोराइलेशन भी हो सकता है सेरीन पोजीशन पे। सो ये करेक्ट है। देन नेक्स्ट है, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग इज ए डेवलपमेंटली रेगुलेटेड पैसिव प्रोसेस विच डज नॉट रिक्वायर एटीपी। तो ये पैसिव प्रोसेस नहीं होता है, ये एक्टिव प्रोसेस होता है, बिकॉज इसमें काफी सारी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक यीस्ट के अंदर हम लोग देखें तो स्विस स्निप प्रोटीन होती है, और यूकेरियोट्स के अंदर, हायर यूकेरियोट्स के अंदर भी काफी सारे इस तरह के स्विस स्निप प्रोटीन्स होते हैं। तो ये प्रोटीन्स का यूटिलाइजेशन होता है, इट मीन्स यहाँ पे एटीपी का यूज हो रहा है, एनर्जी यूज हो रही है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। देन सेवरल हिस्टोन वेरिएंट एग्जिस्ट विच रिप्लेस द स्टैंडर्ड हिस्टोन इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रोमेटिन। तो जो सेनपा होता है उसमें ये क्या होता है, हिस्टोन के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। ओके, सेंट्रोमेरिक रीजन वाले में। तो और हिस्टोन के काफी सारे वेरिएंट फॉर्म भी हैं, हिस्टोन H2A, H2 1 और H3 एंड H4 ये टेट्रामेरिक फॉर्म में रहती है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर A B D क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in an experiment it was observed that a protein was upregulated in cancer tissue। okay, upregulated हो रही है कोई प्रोटीन, that showed correlation with disease progression। Following are a few possibilities which can explain the above observation। कुछ statements दिए हुए हैं। A mutation could be located in 3' UTR and 3' untranslated region of the corresponding messenger RNA at a miRNA binding sites। okay, and a mutation changes the conformation of the protein resulting in its better stability। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ए म्यूटेशन इन द करेस्पॉन्डिंग मैसेंजर आरएनए प्रमोट्स राइबोसोम रीड थ्रू ऑफ द टर्मिनेशन कोडन। तो राइबोसोम, ऐसा कोई भी म्यूटेशन नहीं होता है कि राइबोसोम टर्मिनेशन कोडन से रीड करने लग जाए, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। अगर टर्मिनेशन कोडन से अगर वो रीड कर रहा है राइबोसोम, तो वहां पे किसी भी कंडीशन में
इंक्रीज नहीं हो सकता प्रोटीन का सिंथेसिस। ओके, सो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। A mutation in the corresponding messenger RNA increase the stability of the RNA due to change in secondary structure, ये बिल्कुल possible हो सकता है। So which one of the following combination represent the most likely explanation? So option number A, B, D क्या हो जाएगा हमारा correct statement। Next question is histone deacetylase catalyze the removal of acetyl group from N terminal of histone। ओके, हिस्टोन डीएसिटाइलेज का फंक्शन हमें पता है। विच अमाइनो एसिड ऑफ हिस्टोन इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, तो कौन से अमाइनो एसिड के ऊपर वो होता है एसिटाइलेशन। लाइसिन के ऊपर क्या होता है यहाँ पे एसिटाइलेशन होता है। मेजर जो एसिटाइलेशन होगा वो कहाँ पे होगा लाइसिन के ऊपर, एंड मिथाइलेशन कहाँ पे होगा लाइसिन के ऊपर भी हो सकता है और आर्जिनिन के ऊपर भी हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। Next question is a gene producing red pigment was placed near centromere of fission yeast and thus subjected to position effect variegation and produced white colonies। तो वो जिस टाइप का वो क्वेश्चन था एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पे सेंट्रोमियरिक रीजन में जीन को ट्रांसलोकेट कर रहे थे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। A screen for mutants that increase the red pigment production was undertaken. Which one of the following genes when mutated is likely to produce this genotype? तो कहाँ पे होगा म्यूटेशन, उसमें कहाँ पे हो रहा था हिस्टोन डीएसिटाइलेज में। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज histone acetylase and chromatin remodeling complexes are recruited to specific region of chromatin by। तो कहाँ पे किससे स्पेसिफिक कौन यहाँ पे रिक्रूट करवाता है, जीन एक्टिवेटर प्रोटीन जो होती हैं वो क्या करवाती हैं रिक्रूट करवाती है। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। Next question is after activation of a promoter by the DNA binding activity of a transcription factor, a co-activator is recruited at the region targeted for transcription, which in turn creates a binding site for a chromatin remodeling complexes। Okay, so ये सारी information हमें पता है। Which one of the following activities of the co-activator is responsible for recruitment of chromatin remodeling complex? तो co-activator की ऐसी कौन सी activity होगी यहाँ पे, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज होगी या फिर हिस्टोन डीएसिटाइल ट्रांसफेरेज होगी। सो आपको ये अपने माइंड से इसको सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है। तो आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ ए प्रोमोटर का एक्टिवेशन हुआ बाय द डीएनए बाइंडिंग एक्टिविटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और को एक्टिवेटर रिक्रूटेड द रीजन ऑफ टारगेटेड फॉर ट्रांसक्रिप्शन विच इन टर्न क्रिएट ए बाइंडिंग साइट फॉर क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंडिंग साइट में कुछ क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो रहे हैं। देन which one of the following activities of the co-activator is responsible for recruitment of chromatin remodeling complex? तो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी इसकी, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। जैसे ही हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज अटैच होगा क्या होगा, सॉरी हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफेरेज वर्क करेगा, एसिटाइल ग्रुप क्या हो जाएगा अटैच्ड हो जाएगा हिस्टोन के साथ में, और हिस्टोन वहां से डीएनए से रिमूव हो जाएगी और डीएनए क्या हो जाएगा हमारा ओपन आउट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज prior to transcription chromatin changes from an inactive state to an active state by various factor in a stepwise manner। okay, which one of the following is involved in the initial step during activation of a chromatin loop? तो chromatin loop जब फॉर्म होता है तब सबसे जो इनिशियल स्टेज होती है वहां पे क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का बाइंड होगी। जब रिप्लिकेशन फॉर्म हो जाएगी वहां पे बबल फॉर्म हो जाएगा, ओपन अप हो जाएगा डीएनए, तब जाके सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आती है। तो ये नहीं हो सकता, HMG14 नहीं हो सकता, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड तो सबसे लास्ट में आके बाइंड होगा। तो टोपोआइसोमेरेज क्या कर रहा है वहां पे, सिंगल स्ट्रैंडेड कट करेगा और डीएनए को क्या करेगा ओपन अप करेगा। तो इसमें टोपोआइसोमेरेज क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट स्टेप में इनिशियल स्टेप में जो वर्क करेगा जो प्रोटीन जो एंजाइम वो क्या होगा टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट, जिसको बैक्टीरिया के अंदर डीएनए गायरेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज phosphorylation of serines as well as methylation and acetylation of lysine in histone tails affect the stability of chromatin structure above the nucleosome level and have important consequences for gene expression. The resulting changes in charge are expected to affect the ability of the tails of interact with DNA because। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, क्यों अफेक्ट करता है, क्योंकि डीएनए क्या होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।
Next question is DNA methylation plays an important role in the transcription regulation in vertebrates. There is an inverse correlation between the level of DNA methylation in the vicinity of a gene and its transcription rate. Okay, whereas a direct correlation between histone acetylation. तो जीन एक्सप्रेशन में मिथाइलेशन क्या करवाता है, इन्वर्सली रिलेशन है, क्योंकि जहाँ पे मिथाइलेशन होगा वहाँ पे क्या होगा, जो डीएनए है वो साइलेंट फॉर्म में रहेगा, वहाँ पे जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा. एंड हिस्टोन एसिटाइलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे ही हिस्टोन पे एसिटाइलेशन होगा जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है. एंड इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन. ओके, सो बीटा थैलेसीमिया इज ए कॉमन जेनेटिक इम्पेयरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन बीटा चेन सिंथेसिस इन ह्यूमन. तो बीटा थैलेसीमिया के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे जेनेटिक डिफेक्ट हैं जिसके अंदर बीटा चेन में कुछ डिफेक्ट हो जाता है हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में. If these patients can synthesize hemoglobin F instead of hemoglobin chain in its place, they would be notably benefited. अगर वो हिस्टोन हीमोग्लोबिन F अगर सिंथेसाइज करवा रहे तो वो क्या होगा, उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 5 एजासाइटिडीन टू थैलेसीमिया पेशेंट इंक्रीज हीमोग्लोबिन F लेवल इन erythrocytes and thus benefit the patient. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 5 एजासाइटिडीन इज नॉट करेक्टेड. तो फॉर 5 एजासाइटिडीन क्या कर रहा था, सेल एक्सपोज टू 5 एजासाइटिडीन इनकॉर्पोरेट इट इनटू डीएनए इन प्लेस ऑफ साइटिडीन. ये बिल्कुल करेक्ट है. साइटिडीन के प्लेस पे क्या हो जाता है, साइटिडीन की जगह पे 5 एजासाइटिडीन जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है. देन ये क्या करेगा, डीएनए मेथाइलेशन को डिक्रीज करेगा. डीएनए मेथाइलेशन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जीन का एक्सप्रेशन इंक्रीज हो रहा है. एंड ये क्या करेगा, हिस्टोन के एसिटाइलेशन को प्रमोट करता है. तो ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे. साइटिडीन की जगह पे इनकॉर्पोरेट होगा, डीएनए मिथाइलेशन को डिक्रीज करेगा और हिस्टोन एसिटाइलेशन को प्रमोट करेगा. 5 एजासाइटिडीन डज नॉट प्रमोट द जीन एक्सप्रेशन. डज नॉट नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ये प्रमोट करवाता है जीन एक्सप्रेशन को. सो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यूकैरियोटिक क्रोमेटिन 30 नैनोमीटर फाइबर, जिसको सोलेनोइड मॉडल में देखा जाता है, 30 नैनोमीटर फाइबर जो होता है उसको सोलेनोइड मॉडल बोला जाता है. ओके, कैन ओपन अप टू गिव राइज टू 2 काइंड ऑफ क्रोमेटिन. इन वन टाइप फर्स्ट है जिसमें द प्रोमोटर ऑफ ए जीन विद इन द ओपन क्रोमेटिन इज ऑक्यूपाइड बाय ए न्यूक्लियोसोम, वेयर इन द अदर जिस बी में क्या होगा, द प्रोमोटर इज ऑक्यूपाइड बाय हिस्टोन H1. द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज आर सजेस्टेड. तो हिस्टोन H1 अगर वहां पे बाइंड हो चुकी है तो इसका मतलब क्या है, डीएनए बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म है. ओके, सो जीन इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोसोम में अगर वो है कोई जीन तो भी क्या होगा, वहां पे जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियोसोम फॉर्म है 30 नैनोमीटर फाइबर की तो वहां पे क्या हो रहा है, हिस्टोन प्रोटीन आके बाइंड हो चुकी है. सो जीन ए भी क्या रहेगा, रिप्रेस्ड फॉर्म में रहेगा और बी भी क्या रहेगा, रिप्रेस्ड फॉर्म में रहेगा. सो फॉलोइंग सेट्स इज करेक्ट. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे जीन साइलेंसिंग या आरएनए इंटरफेरेंस, जिसमें एसआई और एमआईआरएनए का क्या रोल है और उससे रिलेटेड कौन से डिफेक्ट हो जाते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.